जेपी नड्डा की पार्टी में कितनी चलती है, अब ये बात जग जाहिर हो चुकी है। अध्यक्ष की हैसियत से जो फैसले उन्हें लेना चाहिए वो कोई और लेता दिखाई देता है। सवाल ये है कि जब वो पार्टी के अध्यक्ष हैं तो फिर ऐसा क्यों है? क्या वो सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं? अध्यक्ष होने के बावजूद उनका कोई दबदबा क्यों नहीं है? क्या मोदी और शाह ने ही उनकी ऐसी छवि बना दी है कि कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता? तो जेपी नड्डा जब से बिहार से लौटे हैं ये तमाम सवाल तब से ज्यादा उठ रहे हैं, पहले भी उठते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस पर चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। अब इन सवालों के बीच दो ऐसी घटनाएं हुई जिसने इस बात पर मोहर लगा दी कि जेपी नड्डा का कद बिल्कुल घट चुका है। तो क्यों किए जा रहे हैं ऐसे दावे, इसे समझने के लिए हाल ही में हुई कुछ घटनाओं पर गौर करना जरूरी है, जिस पर हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन पार्टी पर उनका कंट्रोल तो छोड़िए, दबदबा तक नहीं है। और यही वजह है कि कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता, ना पार्टी के लोग, ना ही एनडीए के सहयोगी और ना ही विपक्ष के कोई नेता। हाल ही में नड्डा बिहार के दौरे पर थे। आप सभी को याद होगा, बीजेपी नेताओं की एक बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक को उन्होंने लिया, इसकी अध्यक्षता की, लेकिन इसमें बिहार बीजेपी के कई दिग्गज नेता ही शामिल नहीं हुए। और इसी ने बता दिया कि जेपी नड्डा की बीजेपी के अंदर क्या हैसियत है या क्या कद है। और जब इस बैठक को लेकर तेजस्वी यादव से सवाल किया गया, जब उनसे पूछा गया कि नड्डा बिहार आ रहे हैं तो इसका क्या असर पड़ सकता है, नड्डा के बिहार आने का क्या पर्पस है या क्या वजह है कि नड्डा को बिहार भेजा जा रहा है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो देखिए। जेपी नड्डा जी बताए कि अब तक भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तय होगा? देरी क्यों हो रही है? अरे बिना गाली दिए हुए आरजेडी को, लालू जी को, हम लोगों को, इन लोगों का बाजार थोड़ी चलने वाला है। अब बिहार के 1% लोग भी जेपी नड्डा को नहीं जानते। चलो चलो। तेजस्वी को सुना आपने, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बिहार में नड्डा को कोई जानता ही नहीं है। जो बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए भी कही जा सकती है। यहां तक कि जिस राज्य से जेपी नड्डा आते हैं वहां भी उनका कितना दबदबा है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते हैं। आप सभी जानते हैं नड्डा हिमाचल प्रदेश से आते हैं, लेकिन वो लोकसभा के जरिए संसद में नहीं जाते हैं, वो राज्यसभा के जरिए संसद पहुंचते हैं। जबकि बीजेपी के जितने भी पूर्व अध्यक्ष इस समय सक्रिय राजनीति में हैं, वो सभी के सभी लोकसभा चुनाव के जरिए संसद पहुंचे हैं। अब नड्डा पर तेजस्वी के तंज तो समझ में आते हैं क्योंकि तेजस्वी उनके विरोधी दल के नेता हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी नड्डा को वजनदार नेता नहीं मानते, ये अपने आप में बात है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी 6 दिन पहले ही जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर आए थे और इसकी चर्चा भी चारों तरफ हुई थी और उसी दौरे के दौरान तेजस्वी यादव से सवाल भी किया गया था। तो बीजेपी नेताओं की तरफ से उनकी सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात का कार्यक्रम भी तय किया गया था, लेकिन नीतीश ने नड्डा से मिलने से इनकार ही कर दिया। खबर आई कि नीतीश कुमार बीमार हैं, लेकिन 48 घंटे भी नहीं बीत पाए थे और पीएम मोदी जब बिहार पहुंचे तो नीतीश कुमार मंच पर मौजूद थे और पूरी एनर्जी के साथ भाषण भी देते दिखाई दिए थे। उनके चेहरे से कहीं भी नहीं लग रहा था कि वो 2 दिन पहले बीमार थे। यानी विपक्षी नहीं, बीजेपी के सहयोगी भी ये मानते हैं कि नड्डा से मिलने से अच्छा है मोदी और शाह से सीधे बात की जाए। नड्डा की बात में कोई वजन नहीं है। और ये चर्चा तब ज्यादा गर्मा गई जब अमित शाह पटना पहुंचे और उनसे मिलने नीतीश कुमार उनके होटल ही पहुंच गए। तो नीतीश कुमार का अमित शाह से मिलना इसलिए इतनी बड़ी बात है क्योंकि जेडीयू भी अब ये मान रही है कि सीट बंटवारे पर नड्डा से बात करने की जगह शाह से बात की जाए तो शायद कुछ नतीजा निकलेगा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की तैयारियों को धार और नेताओं को विजय मंत्र देने के लिए अब अमित शाह पटना पहुंचे। तो बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार बिना देरी किए अगले ही दिन सुबह सुबह उनसे मिलने मौर्य होटल पहुंच गए, जहां पर अमित शाह रुके हुए हैं। तो विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर नीतीश और शाह की मुलाकात को अहम माना जा रहा था, लेकिन इस मुलाकात ने भी बता दिया कि बीजेपी के अंदर और सहयोगियों में जेपी नड्डा का क्या कद है। नड्डा को कोई गंभीरता से नहीं लेता, ऐसा इसलिए क्योंकि शाह के बिहार आने से 5 दिन पहले जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने पटना आए थे तो इस दौरान उनकी नीतीश कुमार से मुलाकात तय थी, लेकिन तब ये मुलाकात नहीं हुई। खबर आई कि नीतीश ने उनसे मिलने का समय ही नहीं दिया और जिसके बाद सवाल ये भी उठे थे कि क्या नीतीश पीएम मोदी से मिलेंगे और उसके बाद अमित शाह से मिलेंगे, क्योंकि आने वाले समय में पीएम मोदी को भी बिहार आना था और फिर उसके बाद अमित शाह का भी दौरा तय था।
ये सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि नीतीश कुमार ने 8 सितंबर को एक सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया था और उसके बाद से नीतीश पूरी तरह गायब हो गए थे, जिसे नीतीश की बगावत के तौर पर देखा गया था। यह माना गया था कि नीतीश कुमार ने अब अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है और यह बता दिया है बीजेपी आलाकमान को कि उनकी मर्जी चलेगी जब बिहार में सीट बंटवारा होगा एनडीए के अंदर। तो नीतीश ने यह मैसेज पहुंचा दिया था कि उन्हें जो सीट चाहिए वो तो बीजेपी को देनी पड़ेगी और बीजेपी अपने कोटे से दूसरे सहयोगियों को सीट बांट दे। और नीतीश के तेवर को देखकर ही नीतीश को मनाने का जिम्मा जेपी नड्डा को दिया गया था, लेकिन नीतीश ने नड्डा से बात करना तो दूर, उनसे मिलने तक से मना कर दिया। लेकिन इसके बाद जब मोदी बिहार पहुंचे तो नीतीश उस मंच पर भी नजर आए और साथ ही एक बार फिर बीजेपी के साथ सब कुछ ठीक होने का दावा करते भी दिखे। यही नहीं, इसके बाद अमित शाह पहुंचे तो उनसे तो खुद ही मिलने पहुंच गए, जिससे यह साफ हो गया कि नीतीश को यह लगता है कि बीजेपी में अगर किसी का दबदबा है तो वो मोदी और शाह हैं। भले ही ये दोनों संगठन का हिस्सा नहीं है, लेकिन पार्टी से जुड़े सारे फैसले ये ही ले सकते हैं, जबकि नड्डा भले ही अध्यक्ष हैं लेकिन कोई फैसला लेने का अधिकार उनके पास नहीं है। और जानकारों का मानना है कि नड्डा की ये छवि बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद मोदी और शाह हैं। और यही तो वजह है कि आरएसएस अब ऐसे व्यक्ति को पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाना चाहता है जिसका पार्टी पर कंट्रोल रहे। इसलिए आरएसएस और आलाकमान के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है और अध्यक्ष पद का चुनाव टलता जा रहा है। और इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में बड़ी बात कह डाली। दरअसल एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से पूछा गया कि भाजपा में आखिर चल क्या रहा है। इतने समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की कोशिश की जा रही है लेकिन नहीं चुन पा रही है। क्या आरएसएस से संबंध ठीक नहीं है? आखिर दिक्कत कहां है? तो अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर नितिन गडकरी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपका सवाल तो सही है लेकिन आपने गलत आदमी से पूछ लिया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कभी आप भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से इसके बारे में पूछिए, इसका जवाब देने के लिए वही सही व्यक्ति हैं। यानी एक तरह से गडकरी ने चुटकी ले ली कि अध्यक्ष पद का चुनाव कब होना है, कैसे होना है, ये सारे फैसले करना तो बीजेपी अध्यक्ष का काम है। और इस समय बीजेपी अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा बने हुए हैं। ऐसे में उन्हें इस बात की जानकारी जरूर होगी, लेकिन असल में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि नड्डा तो कहीं भी सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि जेपी नड्डा जनवरी 2020 से लगातार बीजेपी के अध्यक्ष हैं। उनके कार्यकाल को अगले अध्यक्ष चुने जाने तक के लिए बढ़ाया गया था और बीजेपी आलाकमान एक बार फिर नड्डा को ही कुर्सी पर बैठाने की फिराक में था, क्योंकि नड्डा आलाकमान के हिसाब से काम करते हैं, आलाकमान के इशारे पर चलते हैं। और अब पूरे देश में चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे वो एनडीए के लोग हों या फिर विपक्ष के लोग हों, नड्डा की ये छवि सबके बीच बन चुकी है कि वो सिर्फ एक रबर स्टाम्प है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यानी ये कहा जा सकता है कि मोदी और शाह ने बीजेपी पर कंट्रोल करने के लिए जेपी नड्डा का कद पूरी तरह से घटा दिया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।